अगर आप ड्राइविंग से रिलेटेड सारी थ्योरी सीख और समझ आते हो पर प्रैक्टिस ही नहीं करते हो तो आप कार चलाना सीख पाएंगे? इसका आंसर यही है कि आप नहीं सीख सकते। कोई भी लर्निंग प्रैक्टिस और इम्प्लीमेंटेशन की डिमांड करती है। अगर आप कोई भी स्किल, हैबिट या इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं और उसकी लर्निंग को कहीं इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, उसको यूज नहीं कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आपकी जो लर्निंग है ना वो इनकम्प्लीट रहेगी, कमजोर रहेगी। आप ना तो उसको रिटेन कर पाएंगे और ना ही उसको रिकॉल कर पाएंगे। आज की ट्रिक नंबर 3 है रिफ्लेक्टिव टीचिंग। ये भी रिसर्चर्स और स्कॉलर्स के द्वारा बताया गया है कि अगर आप कोई नई चीज सीख रहे हैं और आप उसे किसी दूसरे को समझाते हैं या सिखाते हैं तो आप उस लर्निंग को रिटेन और रिकॉल करने की अपनी जो ब्रेन पावर है उसको आप इंक्रीज करते हैं। ये प्रोसेस आपके उस सब्जेक्ट मैटर के स्किल को डेवलप करने के साथ ही आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग लाइफ स्किल भी इंप्रूव करती है, क्योंकि ये जो नॉलेज शेयरिंग है वो आपको उस सीखे हुए स्किल पर रिफ्लेक्ट करने में हेल्प करती है। और रिफ्लेक्शन किसी चीज को जल्दी सीखने का एक की फैक्टर होता है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग या लर्निंग बाय टीचिंग के इस मेथड को इस नाम से भी जाना जाता है जो आपकी स्क्रीन पर है। मैं आपसे ये चैलेंज भी कर सकता हूँ कि आपने कभी ना कभी ये जरूर सुना होगा कि सीखने का सबसे अच्छा और सरल तरीका उसे दूसरों को सिखाना होता है। रिचर्ड फेनमैन के अनुसार अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को किसी 5 साल के बच्चे को ना समझा सकते हैं तो उसका अर्थ है कि आप उस सब्जेक्ट को खुद मास्टर नहीं कर पाए। हमारी आपके लर्निंग स्पीड को बढ़ाने के लिए 4th ट्रिक है पोमोडारो टेक्निक। ये टेक्निक आपके ब्रेन के अटेंशन स्पैन टाइम के अकॉर्डिंग काम करती है, जिससे आपका ब्रेन किसी चीज को जल्दी और लंबे समय के लिए कैप्चर कर पाता है। इस मेथड को फ्रांसिस्को सिरिलो के द्वारा लेट 1980s में डेवलप किया गया था। ये एक टाइम मैनेजमेंट का तरीका है जो आपके लर्निंग स्पीड और फोकस को इंप्रूव करता है और आपको किसी भी चीज को याद करने में, उसको जल्दी सिखाने में आपकी हेल्प करता है। इस टेक्निक का रूल यह है कि आप एक टास्क लेंगे और उसे 25 मिनट्स के लिए घड़ी के अलार्म के साथ में करेंगे। उसके बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना होगा। यह पैटर्न आपको 4 बार रिपीट करना पड़ेगा और उसके बाद में आपको 30 मिनट का एक लंबा ब्रेक लेना पड़ेगा। इस तरीके को फॉलो करने से और एक शॉर्ट टाइम स्पेन के लिए पूरे फोकस के साथ किसी एक चीज को करने से आपका ब्रेन उसे अच्छे से रिटेन करता है और ये आपकी लर्निंग प्रोसेस को इंप्रूव करता है। ये मेथड मल्टीटास्किंग की जगह सिंगल टास्किंग को इंपॉर्टेंस देता है। हमारी 5th टेक्निक का नाम है चंकिंग या लर्निंग बाय माइक्रो टू मैक्रो। ये जो 5th मेथड है ना, ये बहुत ही